तो अब फिर से ध्यान रखो आप कि मैं आपको क्या बता रही थी, वुड कहाँ है पहले तो वो ध्यान रखो। तो सपोज ये है आपका, क्या बनाया मैंने, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम बनाया। अब उसके अंदर मैं बना देती हूं कैम्बियम आपका, ठीक है। समझो ये है आपका कैम्बियम। कैम्बियम क्या बनाएगा, दो चीजें बनाएगा। अरे यार, कैम्बियम दो चीजें बनाएगा। एक्चुअली ये इसको मुझे खिसकाना था, पता नहीं मैं खिसका क्यों नहीं पा रही हूँ, रुको फिर से बना देती हूँ कैम्बियम। चलो कोई बात नहीं, बहुत परफेक्ट तो नहीं बना बट इट इज ओके। तो ये था आपका कैम्बियम। अब आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि कैम्बियम के अंदर वाला पार्ट वुड है और कैम्बियम के बाहर वाला पार्ट कॉर्क है। समझ में आई बात। तो ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये पूरा कैम्बियम ही दिख रहा है। ये जो पार्ट है ये पूरा कैम्बियम है, और कैम्बियम के अंदर ये जो पूरा दिख रहा है वो वुड है, जो कि किसका बना हुआ है, सेकेंडरी जाइलम का बना हुआ है। बट अगेन दैट सेकेंडरी जाइलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू काइंड्स ऑफ जाइलम। कौन सा, हार्टवुड वाला जाइलम और सैपवुड वाला जाइलम। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, हार्टवुड वाले जाइलम में और हाँ बताओ। हार्डवुड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैम वो हार्डवुड का जो होता है ना वो वाटर कंडक्ट नहीं करता, सैपवुड का करता है। वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को। तो हार्टवुड डजंट कंडक्ट वाटर, सैपवुड कंडक्ट वाटर। Heartwood has deposition of substances like tannin, resin, whatever. Sapwood does not show deposition. Heartwood is resistant to pest or insect or microorganism. Sapwood is not resistant to insect or microorganism. समझ में आ गई बात। ओके, अ वेरी गुड डायग्राम। अब चलो मुझे बीच में से बताते जाओ, वी विल गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, अब मुझे बताते जाओ ये क्या है, पिथ। पिथ है, ठीक है। दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये कलर दिख नहीं है। ओके, ये तो पिथ है। फिर और यहाँ पे ये पूरा जो बाहर की तरफ जा रहा है ये कौन सा वुड है, हार्टवुड है। हार्टवुड। और ये जो बाहर की तरफ है वो कौन सा वुड है, सैपवुड। सैपवुड है, ठीक है। सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज दिख रही है, यस मैम। दिख रही है। अब यहाँ पे दो चीज और दिख रही है। अच्छा, ग्रोथ रिंग्स दिख रही है, ग्रोथ रिंग्स। यस मैम। अच्छा, ग्रोथ की रिंग देख के मुझे ये ट्री की एज बता सकते हो कितनी है। चलो काउंट करेंगे जितना दिख रहा है, 1 5 years, 5 years, 4 10 to 11 years. 6 7 8 9 10। 9 to 10. करेक्ट, आई थिंक इट इज 9 to 10 years old। ओके, तो फिर से मैं आपको बता रही हूं, जब ग्रोथ रिंग्स देखोगे उसमें कितने रीजियन देखोगे, लाइट रीजियन और डार्क रीजियन। लाइट रीजियन को क्या बोलोगे, स्प्रिंग वुड या तो अर्ली वुड। लेट नहीं, हार्टवुड एंड सैपवुड नहीं बोलोगे। जब हम ग्रोथ रिंग्स की बात कर रहे हैं, लाइट रीजियन इज स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, डार्क रीजियन इज ऑटम वुड और लेट वुड। हाँ बोलो, आप है ना, दो चीजों को मिक्स मत करना, स्प्रिंग और ऑटम वुड को हार्टवुड और सैपवुड के साथ मिक्स मत करना, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों। ओके मैम। चलो यस मैम। थोड़ा ध्यान दो, हम लोगों ने बोला था कि जो कैम्बियम है, कैम्बियम इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ कैम्बियम। कौन सा, वास्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। और मैंने ये भी बताया था कि कैम्बियम के अंदर वाला वुड है और बाहर वाला कॉर्क है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम की। वास्क्यूलर कैम्बियम हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम पढ़ रहे हैं। तो देखो, द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, क्योंकि वास्क्यूलर कैम्बियम कंटिन्यूअसली
सेल्स बना रहा है, इसलिए स्टेम का जो गर्थ है, डायामीटर है, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पेड़ का ट्रंक मोटा 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 होता जा रहा है। पर क्योंकि वास्कुलर कैम्बियम कंटिन्यूअसली सेकेंडरी फ्लोएम बनाए जा रहा है, उसकी वजह से बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्या होती जा रही है, क्रश होती जा रही है। क्या क्या क्रश हो गया, फिर से अपना ट्रांसवर्स सेक्शन निकालो स्टेम का, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्रश हो गया है इसकी वजह से। किसकी वजह से, सेकेंडरी फ्लोएम की वजह से। पेरिसाइकल क्रश हो गया, एंडोडर्मिस क्रश हो गया, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एपिडर्मिस, सब कुछ क्रश हो गया। समझ में आया आपको? अब अगर सब कुछ क्रश हो गया तो प्लांट को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, आउटर कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस लेयर, एवरीथिंग इज क्रश्ड, इट इज ब्रोकन। तो अब कोई तो आना चाहिए इसको बचाने के लिए, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो प्रोटेक्शन की तो जरूरत है। तो कौन आएगा बचाने के लिए इसको? तो बचाने के लिए एक दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया, जिसको आप क्या बोलोगे, कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलोगे? करेक्ट। Cork cambium. कॉर्क कैम्बियम क्या है? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, outer cortex and epidermis get broken. So in order to replace, in order to provide protection to the cell layers, another meristematic tissue called cork cambium is created, born, whatever. ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, फेलोजन बोलोगे। तो ये कहाँ पे बना है, कॉर्टिकल रीजियन में बना है। इसका नेचर क्या है, मेरिस्टेमेटिक है, क्योंकि ये कैम्बियम है। और इसका नाम क्या दे दिया हमने, फेलोजन। तो आप कॉर्क कैम्बियम बोलो या फेलोजन बोलो, एक ही बात है। अब इसको ध्यान से याद रखना, क्योंकि ऐसे फेलो 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 वाले 3 टर्म आएंगे और एक टर्म आएगा जो पेरिडम होगा। तो फेलोजन मतलब क्या, जन मतलब समथिंग विच कैन जनरेट, विच कैन प्रोड्यूस न्यू थिंग। तो क्योंकि ये कुछ जनरेट करने वाला है, इसका नाम याद रख लेना, फेलोजन। तो फेलोजन क्लियर है आपको? चलो कुछ क्वेश्चंस Yes. पूछ रही हूँ, मुझे पता चल जाएगा क्लियर है या नहीं। मुझे बताओ, फेलोजन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ डेवलप होता है, कौन से रीजन में? Cortical region. Cortical region. कॉर्टिकल रीजन में। उसका Cortical फंक्शन क्या, region. उसका फंक्शन क्या है? Couple of layers. नो, मैं आपको पूछ रही हूँ फेलोजन का फंक्शन क्या है। फेलोजन का फंक्शन Protective cell layers. Only protect cells. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्यों इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ा? क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम ने सब कुछ क्रश कर दिया है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, सब कुछ क्रश कर दिया है। तो जो सेकेंडरी फ्लोएम बना उसको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेलोजन बना है। ओके, अब ये फेलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर थिक, 3 to 4 लेयर्स होंगे इसमें। ठीक है, किसका बना हुआ है, किस तरह के सेल्स हैं? तो यहाँ पे देखो, इट इज कपल ऑफ लेयर्स थिक एंड इट इज मेड अप ऑफ नैरो, थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। कैसे सेल्स हैं इसके, नैरो, थिन वॉल्ड, रेक्टेंगल। जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। फेलोजन वाली स्लाइड दिख रही है आपको? No, No. ma'am. नो? अब No. दिख रही है फेलोजन वाली स्लाइड, फेलोजन कट्स ऑफ। Yeah. ओके, Yes. Yes, Yes. ma'am. अब ये जो फेलोजन है ये भी तो एक तरह का कैम्बियम है, तो सेम ही काम करेगा ना, बाहर की तरफ भी सेल काटेगा, अंदर की तरफ भी सेल काटेगा। सो इट इज कटिंग ऑफ न्यू सेल्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ सेल्स बना रहा है। बाहर की तरफ जो बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्क और फेलम। और अंदर की Phylum. तरफ जो बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स Cortex और phylum. फेलोडम। ठीक है, तो अब इस बात को हम फ्लोचार्ट के फॉर्म में लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक आउट माय व्हाइट बोर्ड। अब मुझे बताइए, जो हमारा कॉर्क कैम्बियम बना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना शुरू करती हूँ।
कॉर्क कैम्बियम बना था, कॉर्क कैम्बियम को और क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फेलोजन। फेलोजन बोलेंगे। फेलोजन। करेक्ट। अब ये कॉर्क कैम्बियम ने दो तरह के सेल्स बनाए, आउटर साइड और इनर साइड। अब मुझे बताओ, कॉर्क कैम्बियम ने आउटर साइड क्या बनाया? व्हाट डिड इट मेक ऑन द Cork. फेलम। फेलम। करेक्ट। उसको आप बोलोगे या तो कॉर्क या तो बोलोगे फेलम। और उसने अंदर की तरफ क्या बनाया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम। Secondary cortex और Very good. phallodem. उसने अंदर की तरफ बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम। कंफ्यूज मत होना, फेलोजन अलग है, फेलोडम अलग है और फेलम अलग है। अच्छा, ये वाला जो कॉर्क है ना, ये कौन सा कॉर्क है आपको पता है? जो शैंपेन के ढक्कन में आता है। शरीफ बच्चे हो आप लोग, शायद शैंपेन नहीं पीते होगे, लेकिन देखा तो होगा मूवीज में, जैसे ही वो ढक्कन खोलते हैं वो CO2 फेस पूरा निकलता है। तो वो जो कॉर्क होता है वो इसी का बना हुआ होता है। एक पर्टिकुलर ट्री भी है जिसको कमर्शियली कॉर्क बनाने के लिए यूज करते हैं, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगी। एनीवेज, तो इतनी चीजें क्लियर, फेलोजन, फेलम और फेलोडम। Yes, ma'am. अब ये जो कॉर्क Yes, ma'am. कैम्बियम है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, इट इज इम्परवियस टू वाटर। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, बारिश होती है तो जो प्लांट है वो फूल जाता है क्या? फूल के बर्स्ट हो जाता है कभी प्लांट? नहीं होता No, है। ma'am. नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने लकड़ी को पानी में डुबा के रखा है तो लकड़ी फूल जाएगी? Yes. लकड़ी फूल Yes, जाएगी। ma'am. हाँ, तो प्लांट क्यों नहीं फूलता है? क्यों उसमें एंडोस्मोसिस होके वो बर्स्ट नहीं हो जाता है? क्योंकि ये जो कॉर्क है, दिस कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर। क्यों इम्परवियस टू वाटर है? बिकॉज यहाँ पे सुबेरिन डिपोजिशन है। ठीक है, तो कॉर्क की खास बात क्या है? कॉर्क की खास बात ये है कि इट इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन। ओके, नाउ द सेल्स ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात कर रही हूँ। ये सेल का नेचर क्या है? दे आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा और फेलोजन, फेलोडम एंड फेलम। तीनों को साथ में क्या बोलेंगे? मैं किसकी किसकी बात कर रही हूँ? देखो, दूसरा कलर कोड यूज कर लेती हूँ ताकि बहुत क्लियर हो जाए। फेलोजन, फेलोडम एंड फेलम, ये तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? ये तीनों को मिला के बोलेंगे पेरिडर्म। क्लियर है आपको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के पहले इतना क्लियर कर लो कि जो कॉर्क कैम्बियम है उसको फेलोजन बोलते हैं। आउटर की तरफ वो कॉर्क या तो फेलम बनाता है विच इज इम्परवियस टू वाटर, सुबेरिन डिपोजिशन की वजह से। अंदर की तरफ वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है जो पेरेन्काइमा का बना हुआ है विच इज नोन एज फेलोडर्म। और तीनों साथ में, फेलोजन, फेलम और फेलोडम, इनको तीनों को साथ में क्या बोलेंगे? इनको तीनों को साथ में पेरिडर्म बोलेंगे। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? मैम कॉर्क कैम्बियम दिख रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कॉर्क और फेलम। अभी क्या दिख रहा है? फेलोजन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, चलो तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए यहाँ लेक्चर में ही। तो जो फेलोजन है, आउटर साइड पे क्या बना रहा है? कॉर्क या तो फेलम बना रहा है। इनर साइड पे क्या बना रहा है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स या तो फेलोडम बना रहा है। ये जो कॉर्क है कैसा है? इम्परवियस टू वाटर। क्यों? डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन की वजह से। अच्छा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैसा है? पेरेन्काइमेटस है। और तीन चीजों को, फेलोजन, फेलम और फेलोडम को मिला के क्या बोलेंगे? पेरिडर्म बोलेंगे। क्लियर? Yes. नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको? Yes. नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? Yes. Yes, ma'am. Yes. अब ये जो कॉर्क
कैम्बियम है ये भी तो जल्दी जल्दी सेल्स काटे जा रहे हैं, तो बहुत सारे सेल्स बनते गए, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा ना. सो द प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स, दैट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. सो टू द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फेलोजन, मतलब फेलोजन के बाहर की तरफ इतने सारे सेल्स काटे कि अल्टीमेटली वो सेल्स प्रेशर की वजह से मर गए एंड दे आर स्लॉड ऑफ. स्लॉड ऑफ मतलब देखो, सपोज ये था आपका कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर से अब ये नए सेल बनाते गया, तो पुराने सेल्स क्या हो गए, पुराने सेल्स आर डेड नाउ, जो मैं डैश डैश करके बनाती जा रही हूँ ना वो. एंड बिकॉज दे आर डेड, हो सकता है धीरे धीरे करके वो स्लो ऑफ होने लगे, निकलने लगे ट्री में से, या तो एकदम डेड हो गए और ट्री से थोड़ा सा अलग भी हो गए. तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बार्क बना दिया, है ना. तो जैसा जाइलम में था कि भाई बहुत सारे जाइलम बनते गए, उसके प्रेशर से प्राइमरी जाइलम क्रश होता गया, तो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ. कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से आउटर लेयर्स, पेरिफेरल लेयर्स, दे डाई एंड दे स्लो ऑफ एंड बार्क इज फॉर्म्ड. अब यहाँ भी जो बार्क अर्ली सीजन में बना, स्प्रिंग सीजन में बना, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बार्क. और जो लेट में बना, ऑटम में बना, उसको क्या बोलेंगे, हार्ड बार्क बोलेंगे. बार. इतना क्लियर है, सॉफ्ट बार्क एंड हार्ड बार्क. यस मैम. अच्छा, मुझे ये बताओ, बार्क में लेयर्स कौन कौन से होंगे, कौन से लेयर्स मिलके बार्क बनाते हैं. बार्क मतलब कौन से लेयर, पेरिफेरल टू फेलोजन. करेक्ट. जितना भी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जितना भी कॉर्क कैम्बियम ने बनाया था ना बाहर की तरफ, वो सब कुछ बार्क में आ जाएगा. तो एक्चुअली जो सेकेंडरी फ्लोयम है, मैं बोल सकती हूँ सेकेंडरी फ्लोयम इज फॉर्मिंग द बार्क, जिसमें आपका फेलोजन, पेरिडम पूरा आ जाएगा. ठीक है, ओके. अब आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एक मिनट, पहले मैं बता देती हूँ फिर डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है. तो एट सर्टेन रीजियंस क्या होता है, फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल. ये तो आपको पता है कि बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स बनते हैं, पर कभी कभी कॉर्क सेल्स की जगह क्या बन गए, पेरेन्काइमा सेल्स बन गए. अब क्योंकि ये पेरेन्काइमा सेल्स थे, ये तो वीक थे, प्रेशर की वजह से ये क्या हो गए, रप्चर हो गए. तो जो आपका एपिडर्मिस पूरा था, अब ये एपिडर्मिस के बीच में जगह हो गई रप्चर होने की वजह से. तो अब ये एपिडर्मिस कैसा हो गया, ऐसा नहीं है, अब ये एपिडर्मिस ऐसा हो गया, यहाँ पे गैप हो गई, ओपनिंग हो गई. क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स थे जो प्रेशर झेल नहीं पाए और जो रप्चर हो गए. तो these ruptured cell in the epidermis, they form lenticels. क्या बनाया इन्होंने, lenticels which are actually openings. अब ये किसी भी शेप की हो सकती है, राउंड हो सकती है ओपनिंग, या इस तरह के शेप की हो सकती है, लेंस के शेप की. इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर. क्या फंक्शन है इसका, आउटर एटमॉस्फेयर और Exchange of इंटरनल gases. टिश्यू के बीच में ब्रीथ तो करना चाहिए ना प्लांट को. तो लीफ को ब्रीथ करने के लिए स्टोमेटा है, वैसे ट्रंक कैसे ब्रीथ करेगा, तो ट्रंक ब्रीथ